नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। कोयलांचल में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर अहले सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है। पहले भी ईडी ने सुरेंद्र जिंदल के घर दस्तक दे चुकी है। पूरा मामला बिहार के बालू कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बिहार में हुए बालू खनन घोटाले मामले में ईडी ने दूसरी बार सुरेंद्र जिंदल के घर पे छापेमारी की है। इस बार चंचनी कॉलोनी स्थित उनके आवास पे छापेमारी की है और इससे पहले भी 5 जून को ईडी ने सुरेंद्र जिंदल के घर पे दबिश दी थी। हम इस वक्त चंचनी कॉलोनी में हैं और देखिए इसी कॉलोनी के अंदर जो है सुरेंद्र जिंदल का घर है और यहीं पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और तमाम जो है चंचनी कॉलोनी को पूरे सुरक्षा के घेरा में ले लिया है। जो सुरक्षा बल यहाँ तैनात हैं, CISF के जो जवान तैनात हैं, उनको खास तौर पर इजाज़त दी गई है कि किसी भी जो कह सकते हैं कि जो भी आने जाने वाले लोग हैं उन पर वो रोक लगा दिया है। साथ ही घर के जो सदस्य हैं उन पर कह सकते हैं कि रोक लगा दिया है। उनके घर के सदस्यों का जो मोबाइल फ़ोन है उनको जब्त कर लिया है और साथ ही साथ हम अब तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से अंदर में देखिए कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई चल रही है और जो सुरक्षा जवान हैं देख सकते हैं कि वह तैनात है पूरी तरह से और यहाँ पे किसी भी आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर वो रोक लगा दिए हैं। जानकारी दे आपको कि बालू खनन से जुड़े ब्राउनसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप था कि इन्होंने बालू खनन को लेकर के इन्होंने घोटाला किया था, जिन पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों के पहले भी छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद जो है कि कह सकते हैं कि इस बार दोबारा सुरेंद्र जिंदल के हैं आवास पे जो छापेमारी की है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सुरेंद्र जिंदल के यहाँ पे एक अहम सबूत मिली है ईडी को। और आपको ये बता दें कि यह कार्रवाई मिथिलेश सिंह की हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ पे की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि मैमको मोड़ स्थित कापसा अपार्टमेंट में मिथिलेश सिंह के आवास पे भी छापेमारी ईडी की चल रही है और फिलहाल ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ईडी को दोनों ही जगहों से कोई अहम सबूत हाथ लगी है, तब जाकर के ये कार्रवाई करने के लिए ईडी ने बाध्य हुई है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विकास कुमार, टीवी 45, धनबाद। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अहले सुबह से ही कोयलांचल में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर क्या सामने आ रही है? आयुष, देखिए अहले सुबह से ही जो है कि 3 गाड़ियों से ईडी की टीम ने यहाँ पे दबिश दी है और चंचनी कॉलोनी में जो है कि पूरी चंचनी कॉलोनी को जो है कि अपने टेक ओवर में ले लिया है और जो सुरक्षा के जवान उनके साथ आए थे वो मुख्य द्वार पे उनको खड़ा कर दिया गया है और जो भी लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं या फिर अंदर से बाहर जा रहे हैं उस पर मनाही कर दिया गया है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि वैसे लोग अगर जिनकी ज़्यादा अति आवश्यक है अंदर जाना तो उनको काफ़ी जांच करने के बाद जो है कि उनको अंदर भेजा जा रहा है। पूरी तरह से कह रहे हैं कि आज लगभग सुबह से चल रही है और 6 से 7 घंटा हो चुका है छापेमारी का और कई ऐसे अहम पूछताछ चल रही है, फाइलों की जांच चल रही है। और इसी दरमियान एक बात और खुल करके सामने आई है कि दीपक सावरिया जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि एक सेल्टोस कार है जो कि बिना नंबर प्लेट के उनके घर के पास लगाया गया है और उसमें जो है कई महत्वपूर्ण खनन से लेकर के जुड़ी हुई जो है दस्तावेज है उसमें उस पर भी जो है ईडी ने जाकर के ईडी जांच कर रही है। सेल्टोस कार को जो है अपने जब्त कर लिया है और वहां पे जांच कर रही है कि आखिरकार इसमें क्या कुछ है, इसमें किन कागजातों को उन्होंने क्या कुछ कागजात है खनन से जुड़ी हुई कागजात है या नहीं। आपको बता दें आयुष कि सुबह से ही यहाँ पे छापेमारी चल रही है। इससे पहले भी जब यहाँ पे ईडी ने दबिश दी थी तो एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें जगनारायण सिंह और उर्फ जगन सिंह की जो है पटना में पूछताछ के बाद और उनके पुत्र को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और उसमें भी जिनसे उसी समय से जो है कि सुरेंद्र जिंदल से तार जुड़ रहे थे और तार जुड़ने के बाद ही एक बार दोबारा ईडी ने यहाँ पे दबिश दी है। और बता दें आपको कि 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि जांच के दौरान अभी उनका नाम सामने आया था कि ब्राउनसन कम्युनिटी प्राइवेट लिमिटेड और मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर जो है बालू खनन को लेकर के गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी और इनसे इनका तार जुड़ा हुआ है। कहीं न सुरेंद्र जिंदल जो है इनके साझेदार बताए जा रहे हैं। तो जब इनके ऊपर जब तार जुड़ा तो ईडी जो है तुरंत जो है धनबाद दस्तक दे दी है। और आपको एक अहम जानकारी दे दें कि मिथिलेश सिंह की भी आज अहले
सुबह पटना में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है मिथिलेश सिंह। बता दें आपको कि धनबाद के कासा अपार्टमेंट में रहते हैं वो। मेमको मोड़ के स्थित ये अपार्टमेंट है और ये बालू खनन विभाग से, बालू खनन से जुड़े हुए इनका भी उसमें नाम आया था और पूछताछ के बाद आज सुबह जो है कि ईडी ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। और जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो सुरेंद्र जिंदल का नाम और कई सुराग जो है उनको हाथ लगे, जिसके बाद ईडी ने यहाँ पर सुबह ही यहाँ पर दबिश दे दिया। फिलहाल अंदर किसी को भी जाने से मना कर दिया गया। घर के तमाम जो सदस्य हैं उनका फोन जो है सारा कुछ जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जो सेल्टोस कार की बातें सामने आ रही थी कि सेल्टोस कार पे भी जांच की जा रही है। उन तमाम कागजात जो बरामद हुए हैं सेल्टोस कार से हो रहा है। विकास को भी जो है कि सुरेंद्र जिंदल के एक पड़ोसी हैं, उनके आवास पर एक गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या उस गाड़ी की तलाशी शुरू हो गई है? क्या सच में जिस तरह के आरोप पड़ोसी की ओर से लगाए गए थे कि इसमें कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़े कागजात हैं, क्या उसको लेकर छापेमारी शुरू हुई है? देखिए, सूत्रों के हिसाब से जो पता चल पाया, क्योंकि देखिए ईडी की जब से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है किसी को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो पता चल पाया है कि जो उनके पड़ोसी हैं, पड़ोसी नहीं बल्कि उनके रिश्तेदार भी हैं सुरेंद्र जिंदल के, वो समधी बताए जाते हैं दीपक सावरिया। और दीपक सावरिया ने आरोप जो लगाया है कि उनका एक गाड़ी लगा हुआ है, बाहर में सेल्टोस कार है और बिना नंबर प्लेट का वो कार है, उसमें कई अहम दस्तावेज जो है हो सकते हैं खनन से जुड़े हुए। तो ईडी ने उसकी भी जांच शुरू कर दी है। ईडी वहां पे जांच कर रही है, उस कार को जब्त कर ली है। कार को चाबी मंगवाया गया है और चाबी मंगवाने के बाद जो है कि कह सकते हैं कि उनके जो तमाम कागजात हैं उनका जांच किया जा रहा है। हालांकि कुछ अभी तक बातें छन कर सामने नहीं आई है कि किन जो कागजात उनको ईडी को मिला है वो किस और इशारा कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस छापेमारी से न सिर्फ सुरेंद्र जिंदल की बल्कि इनसे जुड़े हुए कई भी ऐसे कारोबारी हैं जिनके जो नींद है वो उड़ चुकी है। और कहते इसके अलावा भी देखिए बबन सिंह हो, राधेश्याम सिंह हो, इन तमाम लोगों का भी घर में नाम है और साथ में इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है। और ईडी ने अभी जो सूत्रों के हिसाब से पता चल पाया है कि धुआटाल में भी किसी एक कारोबारी के घर खंगाला जा रहा है, ईडी वहां भी दबिश दी है, लेकिन अभी तक इसकी अधिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल कंचनी कॉलोनी में ईडी ने दबिश दी है और सुरेंद्र जिंदल के यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ छनकर सामने आते हैं, क्योंकि कैस लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ईडी को एक अहम सबूत मिली है सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ। अब कहीं न कहीं क्योंकि कई कागजात मिले हैं उनके और जो इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं इस खनन के घोटाले में ये भी सम्मिलित हैं। तो कह सकते हैं कि क्या इस बार देखने वाली बात होगी आयुष की, क्या सुरेंद्र जिंदल भी अब ईडी के गिरफ्त में होंगे या फिर ईडी उसके अपने साथ लेकर के जाती है। ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात होगी। जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। इस खबर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, अहले सुबह से ही कोयलांचल में लगातार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के आवास पर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। एक नया अपडेट निकलकर सामने आया है। उनके पड़ोसी के घर पर सुरेंद्र जिंदल का एक गाड़ी खड़ा है, जिसमें ये पड़ोसी की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि उस गाड़ी में अवैध खनन से जुड़े कई तरह के दस्तावेज हो सकते हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।